नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह ने रविवार को शहरी क्षेत्र में तूफानी दौरा करके जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान के दौरान वे शहर वासियों से सीधे मिले और कहा कि हिसार वासी उनके परिवार का हिस्सा हैं और भविष्य में भी ये रिश्ता कायम रहेगा। रणजीत सिंह ने कृष्णानगर सब्जी मंडी क्षेत्र में जनसभा की और क्षेत्रवासियों को केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया है। भाजपा सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि देश के हर नागरिक को समान अधिकार व समान सुविधाएं मिलें और इसी नीति पर चलते हुए सरकार ने काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने व्यापारियों व छोटे दुकानदारों के लिए भी लाभकारी नीतियां लागू की हैं। व्यापारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार ने बीमा योजना लागू की है ताकि किसी आपदा के समय व्यापारी के नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे मतदान दिन अपना एक एक वोट भाजपा के पक्ष में देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें ताकि देश को विकसित बनाने में हम अपना योगदान दे सकें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता एवं पूर्व मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि शहर वासियों ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में सहयोग देने की ठान ली है। हर क्षेत्र की जनता साफ व स्वच्छ छवि के नेता रणजीत सिंह को सांसद बनाने को बेताब है। सर, आज आप कृष्णानगर में आए हैं और शहर में लगातार दौरे करें, किस तरह का शहर से रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? क्या देखो, मैं बहुत चुनाव लड़ा हूँ, 77 से देख रहा हूँ। 87 में सबसे पुराना हाउस का मेंबर मैं हूँ। एक रघुवीर सिंह का ध्यान है। मैंने कभी इतना माहौल उठता नहीं देखा। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ इलेक्शन बहुत तेजी से उठा है और अगर ऐसी स्पीड रही तो 3 दिन के बाद मैं सामने कोई प्रत्याशी सामने नहीं रहेगा, एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा। सर, कैलाशो सैनी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में हुड्डा के समर्थन में ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हो, कैलाश हो जाए, कौन पूछेगा? बताइए। कोई हमारी वो छोटी बहन है, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। देखिए, सब अपने इंटरेस्ट के लिए बढ़ते हैं। सैनी समाज इतना समझदार है, कोई उसके पीछे थोड़ा ही बदल के जाएगा। उन्हें देवीलाल ने उन्हें MP बनाया, वो वहाँ नहीं रहे। कांग्रेस में आए, वहाँ नहीं रहे। बीजेपी में आई, पहले कांग्रेस में थी, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में। जब आदमी 3 बार जाता है ना, फिर उसका चेहरा नहीं रहता। सर, राकेश टिकैत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है बीजेपी सरकार दोबारा आएगी, मोदी बनेंगे, वो राष्ट्रपति शासन के तहत इसमें जो इसको संविधान को ही बदल देंगे। ऐसा इस तरह का आरोप लगाया। मैं नहीं जानता टिकैत साहब कितना संविधान समझते हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं। उनकी भाषा से, लैंग्वेज से आप समझेंगे कि वो कुछ जानते हैं। संविधान क्यों बदल देंगे? उनसे बैठ के पूछेंगे क्या? कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस तरीके का स्टेप नहीं लेगा लोगों की भावनाओं के खिलाफ। जब लोग उन्हें 400 सीटें से ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसा क्यों काम करेंगे? नहीं, ऐसा मोदी साहब वो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 2 बार प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं, कभी भी कोई इस तरीके की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अजय चौटाला का ये कहना है कि सर, जो चौधरी देवीलाल का जो विरासत का जो जीत हासिल करेगा वही चौधरी देवीलाल का विरासत का मेन माना जाएगा। आज उन्होंने बयान, मैं नहीं जानता अजय ने क्या कहा है, पर एक बात चौधरी देवीलाल ने कही थी। जब मेरे रोम प्रकाश जी में 87 में एक मामला चल रहा था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, वो जब दिल्ली जा रहे थे पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़के, तो उन्होंने ये कहा था कि कभी देवीलाल नहीं तय करेगा, जनता तय करेगी उत्तराधिकारी। चुनाव में देख जाएगा लोग किसको मानेंगे, जिसको वोट आते वो उत्तराधिकारी है। कोई बड़े स्तर के नेता आ रहे हैं हिसार में? आएंगे, पर ये फैसला दिल्ली में डिसाइड होगा। जब वो लोग करेंगे हमें कन्वे कर देंगे कब आ रहे हैं। मेरे ख्याल में आएंगे जरूर, कौन आते हैं ये वो तय करेंगे। बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, अभी तक आप जो पूरी लोकसभा का आपने दौरा किया है और उसमें आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछले 3 दिन से बहुत तेजी से इलेक्शन उठा है, क्योंकि पहले तो इलेक्शन बहुत अर्ली होता है ना जी। अब इन्हीं 15 दिन में जाके इलेक्शन उठता है। जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाता है और लास्ट हो जाता है, तो अब उससे तय होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रत्याशी दूसरे कमजोर है, कल सिसाई गांव में जाके आया था मैं। वहाँ बार पहले बोर्ड लगा होता था कि बीजेपी और जेजेपी गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। सबसे बड़ा गांव है हरियाणा का, जबरदस्त माहौल था, पूरे उस गांव में हम जीतेंगे। आज बरवाला के ढाणी खानपुर में भी काफी बड़ा ओबीसी सम्मेलन हुआ, हालांकि आप नहीं थे वहाँ पे। रणबीर गंगवा थे, 2,500 से 3,000 लोग थे, आप नहीं पहुँच पाए, क्या कारण रहा सर? हर जगह नहीं, इतने प्रोग्राम थे, सारी जगह नहीं जा सकता। जो मेरे प्रोग्राम थे वो मैं कवर कर रहा हूँ।
एक्स्ट्रा कई बार बन जाता है। जैसे आपका प्रोग्राम भी लेट बना, मैंने फिर अनऑफिशियली कहा कि मैं उस वक्त बोलूंगा नहीं, क्योंकि चुनाव मर्यादा में हमें रहना पड़ता है। वहां पर कुछ लोग रोहतक से आए हुए थे कि उन्होंने हमें बताया था कि भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ रोहतक तक सीमित हो गए हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा वहां से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से हारेंगे। क्या प्रतिक्रिया है हुड्डा आपकी? साहब ने एक गलती करी। जब पिछली बार उन्हें एक मौका मिला मुख्यमंत्री का, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट, सारा कुछ, नौकरी, सब कुछ रोहतक में चले गए। तो 2014 में लोगों ने इस करके हरा दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से बाहर सोचते नहीं। केवल एक क्षेत्र की बात अपनी पार्लियामेंट से बाहर हुड्डा ने नहीं देखा, और इस करके हुड्डा वर्सेज मतलब रोहतक वर्सेज हिसार, फतेहाबाद, सरसा, भिवानी, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, सब इकट्ठे हो गए, हुड्डा साहब को हरा दिया। रोहतक से बाहर नहीं आ रहे अभी प्रचार करने, जबकि कैंडिडेट बुला रहे हैं। हाँ, उनकी पोजीशन ही वो अपने बेटे की जान बचाने में लगे। थैंक यू। ठीक है।